Nope. एक बार एक आदमी ने रेलवे में ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन की जिसका नाम विनोद था। तो जब विनोद ट्रेन को दिल्ली से मुंबई ले जा रहा था तो बीच रास्ते में वो ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और थोड़ी देर बाद घूमकर फिर से पटरी पर चढ़ गई। अब आप लोग ये मत सोचने लगना कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ड्राइवर कौन था? विनोद। और विनोद के लिए सब पॉसिबल है। तो जब ये बात रेलवे के अधिकारियों को पता चली तो अगले स्टेशन पर विनोद को रेलवे के अधिकारियों ने पकड़ लिया और इस घटना की इंक्वायरी चालू हुई। तो एक सीनियर अधिकारी ने तेज आवाज में विनोद से पूछा, ये सब कैसे और क्यों हुआ? तो विनोद बोला, सर, एक आदमी पटरी के बीचों बीच खड़ा था और फिर मेरे बहुत सारे हॉर्न बजाने के बाद भी वो आदमी पटरी से नहीं हटा। क्या तुम पागल हो? जो एक आदमी की जान बचाने के लिए तुमने इतने सारे यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। अगर वो आदमी पटरी से नहीं हट रहा था तो तुमने उसको कुचल देना चाहिए था। सर, यही तो मैं करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन उसके पास पहुंची वो पागल पटरी से उतरकर इधर उधर भागने लगा, इसीलिए मैंने भी ट्रेन उसके पीछे लगा दी। बाद में जब उस पटरी पर खड़े हुए आदमी को पकड़ा गया तो पता चला कि उसका नाम भी विनोद था। एक बार विनोद नाम के एक लड़के की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था। तो जो विनोद की गर्लफ्रेंड थी वो बहुत अमीर थी। अब आप फिर से ये मत सोचने लगना कि विनोद ने अमीर लड़की कैसे पटा ली। अरे भाई, वो सेलिब्रिटी है, उसका नाम विनोद है, इतना बहुत है, बस उसके लिए सब पॉसिबल है। तो उस लड़की ने अपने जन्मदिन पर विनोद को एक 5 स्टार होटल में पार्टी के लिए इनवाइट किया। तो विनोद जब उस होटल में पहुंचा तो वो उस होटल को देखकर बहुत आकर्षित हुआ, क्योंकि वो पहली बार किसी 5 स्टार होटल में आया था और उसे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब विनोद और उसकी गर्लफ्रेंड टेबल पर बैठे थे तो वहाँ वेटर भी आ गया। तो फिर विनोद की गर्लफ्रेंड ने विनोद से पूछा, तुम क्या लोगे? तो विनोद बोला, जो तुम कहो। तो फिर विनोद की गर्लफ्रेंड ने वेटर से कहा, वेटर जरा मेन्यू लाना। तो विनोद भी लपक के बोला, मैं भी मेन्यू खाऊंगा। एक बार एक लड़का जिसका नाम भी विनोद था तो वो पहली बार किसी प्लेन से बेंगलोर जा रहा था। फिर काफी समय बाद जैसे ही वो प्लेन बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरने वाला था तो एयर होस्टेस ने आकर कहा, प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। तो ये सुनकर पता नहीं विनोद को क्या हुआ, वो खुशी से चिल्लाने लगा, ओ बेंगलोर आया बल्ले बल्ले, बेंगलोर आया बल्ले बल्ले। ये सुनकर एयर होस्टेस ने विनोद से कहा, सर प्लीज बी साइलेंट। अब आप तो जानते ही हो कि वो लड़का विनोद था। तो अब एयर होस्टेस की बात सुनकर विनोद बोला, ओ सॉरी, एंगलोर आया अल्ले अल्ले, एंगलोर आया अल्ले अल्ले। एक बार विनोद मस्त होकर रास्ते में चल रहा था तो थोड़ा आगे एक केले का छिलका पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से विनोद का पैर फिसला और वो वहीं पर गिर गया। क्योंकि उसका नाम विनोद था तो इसीलिए उसे चोट भी नहीं आई। तो वो आराम से उठा और फिर से मस्त होकर चलने लगा। थोड़ी आगे फिर से एक और केले के छिलके की वजह से विनोद का पैर फिसला और वो गिर गया। अब विनोद को आखिरकार गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया और फिर से खड़ा होकर वापस से चलने लगा। लेकिन इस बार वो ध्यान से चल रहा था। तो थोड़ा आगे जाकर उसे फिर से रास्ते में एक केले का छिलका दिखाई दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार तो वो नहीं गिरेगा, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि वो कौन है? विनोद। तो उस केले के छिलके को देखकर विनोद रोने लगा और बोला, अरे यार, अब फिर से मुझे गिरना पड़ेगा। और फिर रोते रोते वो आगे बढ़ा और फिर से जानबूझकर केले के छिलके के ऊपर से फिसलकर गिर गया। एक बार फिर से वही विनोद जो इससे पहले केले के छिलके की वजह से गिर रहा था, तो वो एक जगह आराम से मस्त होकर खड़ा हुआ था। तभी वहां एक गधा आया और विनोद को एक लात मार के गिराकर भाग गया। तो विनोद फिर खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ऐसा कहकर फिर से वो वापस मस्त होकर खड़ा हो गया।
क्योंकि मस्त रहता है विनोद एकदम, उसको टेंशन नहीं होती है ज्यादा, ध्यान रखना इस बात का। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो गधा वापस आया और फिर से एक लात मारकर विनोद को गिराकर भाग गया। अब विनोद को फिर से गुस्सा आ गया, तो वो हल्ला मचाता हुआ उस गधे के पीछे भागने लगा। रुक जा, इस बार तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, रुक। तू मुझे 2 बार गिरा के गया, रुक तेरी तो साले। तो थोड़ा आगे जाकर गधा तो कहीं पर छिप गया, लेकिन वहां एक जेबरा खड़ा हुआ था। तो विनोद जब वहां पहुंचा तो उसने चारों तरफ देखा तो उसे गधा तो नहीं दिखा, लेकिन आपको मालूम है वो विनोद है। तो उसने अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस, गणित सबकी मदद से हिसाब लगाया और फिर जेबरे के पास जाकर बोला, अच्छा बेटा, तूने सूट पहन लिया तो तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं पहचान पाऊंगा? तू रुक। फिर वो ऐसा कहकर उस जेबरे को मारने लगा। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। तो अब अंत में जेबरा को भी गुस्सा आ गया, तो उसने अपने पीछे के दोनों पैर उठाए और जोर से घुमा करके विनोद में दिए और बोला, निकल पहली फुर्सत में निकल। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गोल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बगल वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।